स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम कुछ जानकारी, थोड़ा सा नॉलेज लेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले रीट भर्ती के लिए सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड के मनोविज्ञान का एक पार्ट है जो कि शिक्षक बनने में बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में सबसे पहले हम मनोविज्ञान का बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले हम इन शाब्दिक अर्थों का अच्छी तरह से नॉलेज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम मनोविज्ञान के बारे में नहीं जान सकते, शिक्षा मनोविज्ञान को आसान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान साथियों, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द से बना है, ठीक है। लैटिन भाषा के जो साइकोलॉजी है वर्तमान में हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, लैटिन भाषा के शब्द जो किन साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा का है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक व लैटिन भाषा का है और ये किन शब्दों से मिलकर बना है? साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है साथियों? आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अगर साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान लैटिन भाषा के साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ग्रीक या लैटिन भाषा के भाषा से बना है तथा यह साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों से, कौन कौन से? साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया? मनोविज्ञान किसे कहते हैं? आया समझ में? मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति आपको पता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी लैटिन और ग्रीक भाषा का है। एग्जाम में अगर ग्रीक आ जाए तो आपको ग्रीक करना है, लैटिन आ जाए, दोनों ही अगर आ जाए आपको ग्रीक को वरीयता देना है। ठीक है साथियों, अगर लैटिन है ग्रीक नहीं है तो आपको लैटिन करना है। आगे चलते हैं। साइकी और लोगस। साइकी शब्द और लोगस, साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। अब ये साइकी शब्द कहां से आया? साइकोलॉजी शब्द कहां से आया? इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में, साथ ही 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु नाम का विद्वान था जो पेशे से क्या था? उस जमाने में दार्शनिक था। दार्शनिक हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दार्शनिक। और दार्शनिक होता था तो ये दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता था। किसका अध्ययन करता था? दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का जब अध्ययन करता था तो इन्होंने एक मनुष्य के बारे में अध्ययन किया कि ये मनुष्य है। मान लीजिए ये मनुष्य है और मनुष्य में आत्मा होती है, तो आत्मा का दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता था। किसका अध्ययन किया जाता था? आत्मा। लेकिन अरस्तु बोले कि यार आत्मा तो है, शरीर में आत्मा होती है, यहाँ सही है, लेकिन इस आत्मा को, इस शरीर को कंट्रोल करने के लिए जो मन है, मस्तिष्क है ना, अपना दिमाग, ये कंट्रोल करता है। और इस कंट्रोल को उसने क्या कहा? मन या मस्तिष्क है। और इस मन व मस्तिष्क को इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने नाम दिया साइकी। साइकी। और साइकी को इन्होंने कहा कि वो मन व मस्तिष्क में पाई जाने वाली, इस मन व मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा का नाम इसने क्या दिया? साइकी। इस ऊर्जा का नाम क्या दिया इसने? साइकी। साथियों, साइकी और साइकी शब्द ही आ गया। ठीक है, साइकी शब्द। तो अरस्तु ने साइकी शब्द का इस्तेमाल किसने किया? अरस्तु ने। कब किया? 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो साथियों दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जब इसका अध्ययन किया इन्होंने, किसने किया? अरस्तु ने। तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया उन्होंने, एक अलग से इसका अध्ययन करते समय मनोदर्शन नामक विषय अलग तैयार किया। और इसी मनोदर्शन के अंतर्गत इन्होंने इस साइकी का अध्ययन किया। और साइकी का जब अध्ययन किया
तो इन्होंने मन व मस्तिष्क में पाई जाने वाली ऊर्जा को, मन व मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो ऊर्जा थी उसका क्या नाम दिया? साइकी। साइकी, जो साइकी है जिसमें आत्मा है, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, अब ये साइकी तो आ गया, इसका सर्वप्रथम किसने दिया? अरस्तु ने। किसके अंतर्गत? मनोदर्शन के अंतर्गत। अरस्तु किस सब पेशे से क्या थे? दार्शनिक। कब के थे? 4वीं ईस्वी पूर्व में। यहां तक क्लियर हो। अब आगे चलते हैं। गले में धीरे धीरे जैसे समय निकलता गया साथियों, 16वीं शताब्दी आई और 16वीं ईस्वी पूर्व में एक विद्वान हुआ था रुडोल्फ गोल्काई। रुडोल्फ गोल्काई नामक विद्वान थे। उन्होंने इस मन व मस्तिष्क का जो आत्मा का अध्ययन चलता आ रहा था, जिसको साइकी के नाम से अरस्तु ने साइकी बताया, लेकिन इस आत्मा अध्ययन करते करते जैसे जैसे समय निकलता गया 16वीं शताब्दी में आए और रुडोल्फ गोल्काई था जिन्होंने 1590 ईस्वी में 1590 ईस्वी में इन्होंने रुडोल्फ गोल्काई ने इस आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा नाम जो साइकी थी, इस साइकी नामक शब्द का इन्होंने अध्ययन किया। किसने किया? रुडोल्फ गोल्काई ने। और इसका अध्ययन किया तो इस साइकी और आत्मा, लोगस, साइकी तो किसने दिया? अरस्तु ने दिया। और लोगस उस जमाने में यानी कि 16वीं शताब्दी में लोगस शब्द का अर्थ होता था अध्ययन। क्या होता था? अध्ययन। और जब ये आत्मा का अध्ययन किसने किया? रुडोल्फ गोल्काई ने। आत्मा का साइकी प्लस लोगस, तो अर्थ क्या होगा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हुआ कि नहीं हुआ? साइकोलॉजी हुआ।